Hello students, how are you all? This is your English teacher Jyoti ma'am. So as you all know, अभी हमने रीडर का जो है चैप्टर ख़त्म किया था. क्या नाम था? अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, राइट. अब हम आपकी रीडर का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस वीक में, जिसका नेम क्या है? हैंक इज़ द हीरो, चैप्टर नंबर 6. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो ये रहा आपका चैप्टर, हैंक इज़ द हीरो. सो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड एक्सप्लेन यू चैप्टर क्या है. फाइन. हैंक इज़ द हीरो, चैप्टर 6. व्हाट डू यू डू व्हेन समवन इन योर फैमिली कॉल्स आउट फॉर हेल्प? जब आपकी फैमिली में कोई हेल्प के लिए कहता है तो आप लोग क्या करते हो? रश इमीडिएटली, इग्नोर द कॉल, फिनिश व्हाट यू आर डूइंग एंड गो. यू विल रश इमीडिएटली, है ना. जब भी किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है आप लोग को तुरंत हेल्प करना चाहिए, है ना. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हैंक एंड हिज ब्रदर आइजैक वर प्लेइंग इन द ट्री हाउस व्हेन इट बिगैन टू ड्रिजल. ठीक है. हैंक और उसका भाई जो है ना, क्या बोला, आइज़ैक और हैंक जो है उनका ट्री हाउस जो है, ट्री हाउस पता है ना आपको, जो ट्री के ऊपर हाउस बना होता है, उसमें खेल रहे थे. तो इट बिगैन टू ड्रिजल मतलब मौसम बदलने लगा, बादल आते हैं ना, उनको बोलते हैं ड्रिजल. आई थिंक वी शुड गो इनसाइड द हाउस. हैंक ने क्या बोला कि हमें घर के अंदर चलना चाहिए. इट सीम्स दैट देयर विल बी अ स्टॉर्म सून. ऐसा लग रहा है कि जल्दी तूफान आने वाला है. सो द टू बॉयज़ क्लाइम डाउन द लैडर एंड रैन इनटू द हाउस. दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे ट्री से और घर में भाग गए. When they got into the kitchen, they grabbed a cookie from the plate on the stove and called their mom. जब वो किचन में घुसे तो उन्हें क्या किया, उन्हें एक कुकी उठाई और जी हाँ प्लेट ली स्टोव से और अपनी मम्मा को बुलाने लगे. ठीक है. मॉम, आइज़ैक येल्ड. आइज़ैक ने क्या चिल्लाया? मॉम, इट इज स्टार्टिंग टू रेन. बारिश होने वाली है. एज दे एंटर्ड द लिविंग रूम दे सॉ देयर मॉम लाइंग ऑन द फ्लोर. जैसे ही वो लिविंग रूम में गए उन्होंने क्या देखा? उनकी मॉम जो है फ्लोर पे लेटी हुई थी. हैंक, व्हाई इज मॉम स्लीपिंग ऑन द फ्लोर? आइज़ैक ने क्या पूछा? हैंक, मम्मा जो है फ्लोर पे क्यों लेटी हुई है? हैंक गॉट ऑन हिज नीज बिसाइड हिज मॉम. ही शूक हर एंड शाउटेड, मॉमी वेक अप. हैंक जल्दी से घुटनों पे बैठा और उसने मम्मा को क्या बोला? उठाने की कोशिश की हिला के, मम्मा खड़े हो जाओ. शी डिड नॉट आंसर. उसने जवाब नहीं दिया. सो हैंक ट्राइड अगेन. हैंक ने दोबारा ट्राई किया. आइज़ैक बिगैन टू क्राई. आइज़ैक बेचारा बच्चा था, छोटा था उससे, तो वो डर गया. डोंट वरी आइज़ैक, शी विल बी ओके. हैंक ने क्या कहा? घबराओ मत, वो ठीक हो जाएंगी. ही हैड टू थिंक क्विकली. उसको क्या करना था? जल्दी कुछ सोचना था. ही वॉज ओनली 8 years ओल्ड. हाउ कुड ही? वो सिर्फ 8 years का था, तो उसको लग रहा था मैं कैसे सोच पाऊँगा, है ना. देन ही रिमेंबर्ड. उसको याद आया. क्या याद आया? हाउ ग्रैंड माई यूज टू प्ले अ गेम विद हिम. शी वुड प्रिटेंड टू बी अ 911 ऑपरेटर. क्या करती थी? उसको याद आया, दादी उसके साथ एक गेम खेलती थी. कौन सा गेम? जिसमें दादी 911 की ऑपरेटर बना करती थी. शी वुड आस्क हिम क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एड्रेस. ही हैज़ लर्न ऑल द राइट आंसर्स सो ही न्यू व्हाट टू डू. अब उसको ये याद था कि नानी क्या क्या पूछा करती थी उसकी दादी, तो उसको अब वो सारे क्वेश्चन के आंसर्स याद थे, है ना. तो फिर अब उसको पता चल गया कि उसे क्या करना है. हैंक ने क्या किया? हैंक पिक्ड अप द फ़ोन एंड डायल्ड 911. ये फ़ोन नंबर डायल किया उसने फ़ोन में. अ लेडी आंसर द फ़ोन एंड सेड 911 व्हाट इज़ योर इमरजेंसी. मतलब ये इमरजेंसी नंबर था. सो फ़ोन उठा के बोला, बताइए आपकी क्या इमरजेंसी है. हैंक वॉज शेकिंग सो ही टुक ए डीप ब्रेथ एंड सेड. पहले बहुत घबराया हुआ था पर फिर उसने हिम्मत की, सांस ली और क्या बोला? हेलो, माई नेम इज़ हैंक रॉबिन्सन. मेरा नाम हैंक रॉबिन्सन है. माई मॉम इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर. इट लुक लाइक शी स्लीपिंग बट आई कांट वेक हर अप. उसने बोला मेरी मॉम जो है फ्लोर पे लेटी हुई है, ऐसा लग रहा है वो सो रही है, पर हम उठा रहे हैं तो वो उठ नहीं रही है. देन द लेडी आस्क्ड हैंक ऑल द क्वेश्चंस ही हैज़ प्रैक्टिस विद ग्रैंड माँ. उसने वही क्वेश्चंस पूछे जो हैंक ने अपनी दादी के साथ प्रैक्टिस किए थे. क्या? ही रिमेंबर्ड टू स्पीक लाउडली एंड क्लियरली बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट. उसने अच्छे से लाउडली और क्लियरली बोला, क्योंकि अगर वो पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं देता तो एमरजेंसी वाले हेल्प के लिए नहीं आ पाते ना. If the lady did not understand him, he could not help his mother. So again, Hank took a deep breath and said, I live at 1203 Oak Street at Madison. तो उसने क्या किया? पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से, ज़ोर से और क्लियरली उसको दी, क्योंकि उसको पता था वो गलती करेगा तो वो अपनी मॉम की हेल्प नहीं कर पाएगा. तो उसने क्या बोला? I live at 1203 Oak Street in Madison. The lady on the phone told Hank not to hang up until help arrived at his door. तो उसकी लेडी ने क्या कहा, जिसको उसने इमरजेंसी कॉल किया था, उसने बोला कि आप फ़ोन पे ही रहो, आप फ़ोन कट नहीं करोगे जब तक आपके घर कोई हेल्प के लिए नहीं पहुंच जाता.
सो हैंक स्टेड ऑन द फोन एंड सून 2 फायरमैन केम टू हेल्प। जैसे ही वो कॉल पे ही रहा, फिर 2 फायरमैन उसके घर पहुंच गए हेल्प के लिए। हैंक लेट देम इन व्हेन द लेडी ऑन द फोन सेड इट वाज सेफ। द मैन हेल्प देयर मदर टू वेक अप एंड देन गेव हर सम ऑरेंज जूस। उन्होंने क्या किया, हेल्पमैन ने उन्होंने उसकी मदर को उठाया और उसको क्या दिया, ऑरेंज जूस दिया। फाइनली शी सैट अप एंड बिगैन टू फील बेटर, है ना, फिर वो उठ गई और वो बेटर फील करने लगी। शी स्माइल एंड थैंक द फायरमैन। उसने स्माइल करके फायरमैन को थैंक यू बोला। दे टोल्ड हर दैट हैंक वॉज अ हीरो बिकॉज ही हेल्प सेव हिज मदर्स लाइफ। फायरमैन ने उनको क्या बताया कि हैंक जो आपका बेटा है वो है असली हीरो, क्योंकि उसने आपकी जान बचाई है। लेटर द फायरमैन इन्वाइटेड हैंक टू द फायर हॉल। उन्होंने क्या किया, हैंक को फायर हॉल में इन्वाइट किया जो कि उनकी प्लेस थी। दे गेव हिम एन अवार्ड फॉर बीइंग अ हीरो। उन्होंने उसको इतना अच्छा काम करने के लिए अवार्ड दिया कि उसने ऐसे टाइम पे भी अपनी हिम्मत बनाए रखी, अपनी सूझबूझ से अपनी मम्मा की जान बचाई। बट हैंक डिड नॉट फील लाइक अ हीरो, ही हैड बीन स्केयर्ड। पर वो हीरो जैसा फील नहीं कर रहा था, वो बहुत डरा हुआ था। ही हैड बीन शेकिंग, वो काँप रहा था। ही जस्ट डिड वॉट ही हैड टू डू, उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। देयर वॉज नो वन एल्स टू डू इट एंड ही वॉज जस्ट हैप्पी ही न्यू वॉट टू डू। वो क्यों खुश नहीं था, क्योंकि उसको यही लगा कि कोई हेल्प के लिए नहीं था, और अगर ये ऐसा नहीं करता तो पता नहीं क्या हो जाता, है ना। ही वॉज हैप्पी दैट हिज मदर वॉज ओके। फाइनली वो इस बात के लिए खुश था कि उसकी मॉम अब ठीक थी एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट ओके, और सब कुछ ठीक हो गया था। ही लर्न दैट इन एन एमरजेंसी वी मस्ट आस्क फॉर हेल्प। सो क्या सीखा कि इमरजेंसी में हमें घबराना नहीं चाहिए और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। मे बी ही शुड टीच हिज ब्रदर आइजाक सो ही वुड नो वॉट टू डू एज़ वेल। उसने क्या सोचा, मुझे मेरे भाई को भी ट्रेन करना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा हिम्मत और समझदारी से काम लेते हैं, घबरा के गलतियाँ नहीं करते हैं, है ना। तो ये था आपका लेसन। आई होप आपको लेसन समझ में आ गया है। सो आपका आज का होमवर्क क्या है, आप पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे चैप्टर का। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं आप उनको अंडरलाइन करके सेंड करेंगे और चैप्टर का रीडिंग करते हुए आप मुझे सेंड करेंगे। सो एज़ यू ऑल नो, जैसे पिछली बार मैंने बताया था, आपको पेज नंबर अलॉट किया जाएगा, है ना। तो आपको जो पेज आपके नेम के हिस्से में आएगा आप सिर्फ उसी पेज की रीडिंग करेंगे। रीडिंग स्लो एंड क्लियर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, पीछे कोई साउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप अच्छे से वर्ड को प्रोनाउंस करके पढ़ेंगे, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है गलत वर्ड्स, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।